इस ध्यान का नाम है मैत्री भावना ध्यान। ये भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा मनुष्यता को दी हुई एक अनुपम भेंट है। और यह ध्यान सबसे अधिक गहराई में ले जाने वाले ध्यानों में से एक है। यह घृणा को समाप्त करने का आपके भीतर एक प्रयास है। यह क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त होकर संसार में पुनः नया बनकर वापस आने का एक प्रयास है। जैसे कि तुम संसार में उत्पन्न होने वाले प्रथम व्यक्ति हो। यदि ये ध्यान प्रयोग तुम करते जाओ तो पहले तुम स्वयं से प्रेम करोगे। तुम्हारा प्रेम पहले स्वयं के लिए प्रकट होगा, क्योंकि किसी और की अपेक्षा सबसे नजदीक तुम अपने आप के हो, अपने सबसे ज्यादा निकट हो तुम। और उसके बाद जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो दूसरा चरण है कि उन लोगों पर भी प्रेम बरसाओ जो तुम्हारे मित्र है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे रिश्तेदार है। तुम जिन जिन के साथ जुड़े हो उन पर भी ये मैत्री भावना की तरंगों को भेजो, उन पर भी प्रेम लुटाओ, उनको भी प्रेम करो, उस तरफ भी मैत्री की भावनाओं को फैलाओ और अधिक इस भावनाओं को प्रसारित करो। तीसरे चरण में आप उन लोगों तक भी अपनी इस मैत्री को पहुंचाओ जो तुमको प्रेम नहीं करते और जिन्हें तुम भी प्रेम नहीं करते, जिसके प्रति तुम बिल्कुल निरपेक्ष हो। न घृणा है न प्रेम है। और चौथे चरण में आप उन लोगों तक भी प्रेम पहुंचाओ जिन्हें तुम दुश्मन समझते हो, जिन्हें तुम घृणा करते हो, जिस पर तुमको क्रोध आता है। उन सब लोगों तक अपनी इस मैत्री भावनाओं को आप पहुंचाओ। ध्यान रखना, तुम्हारी तरंगों से वे प्रभावित होते हैं, ये ख्याल रखना। तो धीरे धीरे तुम अपने चारों तरफ प्रेम का एक गर्भ निर्मित कर रहे हो, एक वूम। इस प्रकार जब एक बुद्ध बैठा होता है ना, अस्तित्व में विराजमान, तो वो ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व ही फिर से उसकी मां का गर्भ बन गया हो। उसकी किसी से शत्रुता नहीं होती और वो अपने मूल स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, जैसे वो आया था संसार में, उस भाव को प्राप्त होने लगता है। वो करुणा से भर जाता है। भले तुम उसकी हत्या भी कर दो, लेकिन तुम उसकी आस्था को नष्ट नहीं कर सकते। अब वो जानता है, मैत्री से भरा हुआ आदमी, कि आस्था कोई ऐसी चीज है जिसे यदि एक बार तुमने खो दिया तो तुम सब कुछ खो देते हो। मैत्री भाव में जब हम दूसरों के लिए मैत्री भाव की कामना करते हैं तो अपने अंदर से नफरत, घृणा, जो दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति है, उसको कम करते हैं। और ये जब हमारे भीतर से कम हो जाती है तो हमारा मन शांत हो जाता है। जहर निकलते ही अमृत प्रकट हो जाता है, शांति के स्रोत फूट जाते हैं। हमारे अंदर का क्रोध कम हो जाता है,
नफरत कम होती है, लोगों के प्रति प्रेम जागृत होता है और इससे हमें शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम सब के लिए मंगल की कामना करते हैं। खुद से शुरू करते हैं, अपने परिवार और आसपास के लोगों तक जाते हैं, फिर समस्त विश्व के सभी प्राणियों में, जल में, थल में, आकाश में जितने भी प्राणी हैं, छोटे बड़े, सब के लिए मंगल कामना करते हैं। यह कामना करते हैं कि सबका कल्याण हो, मंगल हो, सबको शांति मिले, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, किसी को कोई कष्ट न हो, कोई दुखी न रहे। इस प्रकार का ये ध्यान का प्रयोग है। ये बहुत पावरफुल ध्यान है। इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण यहां अभी हम 5 मिनट का ले रहे हैं। पहले चरण में आपको अपने स्वयं के प्रति बहुत प्रेम से भर जाना है, अपने शरीर के प्रति, अपने भीतर विचारों के प्रति भी कोई घृणा नहीं रखनी। विचारों को तो ये समझना कि जैसे आपके चेतना के समंदर में वो जाके डूब रहे हैं, लड़ना नहीं, उसको डुबाते रहना। 5 मिनट के लिए अपने स्वयं के प्रेम से आपको भरना है, पहला चरण। दूसरे चरण में अपने सारे रिश्ते नाते, अपने माता पिता, बहन, भाई, मित्र, जो भी आपको प्रेम करते हैं, आपके आसपास जो संसार है, उनके प्रति मंगल की भावना, सेकंड चरण। तीसरे चरण में जिनको तुम घृणा करते हो, जिसके प्रति तुम्हारी दुश्मनी का भाव है, उनके लिए भी मंगल की कामना। और चौथे चरण में समस्त विश्व के प्रति, सारे अस्तित्व के प्रति, पेड़ पौधे, वनस्पति, जल, थल, जीवचर, सबके प्रति आपको मंगल की भावना से भर जाना है। तो आइए अब हम शुरू करें।